नमो भगवते वासुदेवाय। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। के पायौ भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। भेदभाव डा ईर्षा अहिलेसम्मको अभिमानी पोको बन्नु कमाई हाम्रो भो। डा भेदभाव डा ईर्षा अहिलेसम्मको अभिमानको पोको बन्नु कमाई हाम्रो भो। के कहिले गर्छौ कमाई मुक्तिको, पाल्ला शून्य रह्यो पुण्यको। कहिले गर्छौ कमाई मुक्तिको, पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो, देव दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो। केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो, देव दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो। कहाँ जाने ठेगान छैन, साथमा के लाने थाहा छैन। कहाँ जाने ठेगान छैन, साथमा के लाने थाहा छैन। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। संसार छोडी काफन ओढी जाने दिन भो, सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको। संसार छोडी काफन ओढी जाने दिन भो, सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको। आखिर कोही जान्न साथमा, आत्मज्ञान मात्र हातमा। आखिर कोही जान्न साथमा, आत्मज्ञान मात्र हातमा। धेरै दिन बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। के पायौ भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। नमो भगवान्। यो भजनको यथार्थ बडो सत्य छ। अब हेर्नुहोस् त, सबै संसार छोडी कफन ओढी जाने दिन भो, सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको। को जान्छ र हाम्रो साथमा? एक्लै आएको एक्लै जानुपर्छ। मुट्ठी बानी आयु जगतमा हात पसारी जानु छ भन्ने भन्छ नि। हामी जन्मिँदाखेरि मुट्ठी हाम्रो बन्द हुन्छ अरे, जाँदाखेरि हात खुलेर हामी जान्छौँ। मुट्ठी बानी आयु संसारमा हात पसारी जानु छ भनेर एउटा भजनै छ। त्यस्तै सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको। को जान्छ साथमा है? आखिरी केही जान्न साथमा। के जान्छ र? हाम्रो यो शरीर मात्रै, लगाएको लुगाहरू पनि सबै, धागो डोरीहरू पनि सबै काटिदिन्छन्। आत्मा ज्ञान, जति हामीले ज्ञान लिएको छौँ, जति भगवानको भक्ति गरेको छौँ नि, त्यो ज्ञान मात्रै हाम्रो साथमा जान्छ। हाम्रो पुण्य मात्रै साथमा जान्छ। अरू थोक धन सम्पत्ति जे सुकै थुपारे पनि सुन चाँदी केही जान्न हे साथमा। खालि जाने त के हो भन्दा आत्मज्ञान मात्र हातमा भनेर यहाँ भजनले बडो यथार्थ कुरा यहाँ बताइदिएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय। अब 163 वराह पुराणको 163 र 164 अध्यायमा यहाँ अन्नकूट और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का प्रभाव अथवा महिमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
भगवान बरा भन्नुहुन्छ पृथ्वी मातालाई, हे देवी, मथुरा के पास ही पश्चिम दिशा में 2 योजन के विस्तार में गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ वृक्षों और लताओं से मंडित एक सुंदर सरोवर भी है। मथुरा के पूर्व भाग में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, पश्चिम में वरुण तीर्थ और उत्तर में कुबेर तीर्थ, ये 4 तीर्थ हे भद्रे। यहाँ अन्नकुंड नाम की भी एक क्षेत्र है। इसकी परिक्रमा करने वाला मानव का संसार में फिर जन्म नहीं होता। हेर्नुहोस् त, कुण्ड घुम्दिँदैमा पनि फेरि जन्म हुँदैन भनेर कति सजिलो कुरा हामीलाई शास्त्रले बताइदिएको छ। त्यो जुन कुण्डमा परिक्रमा गऱ्यौँ हामीले भने पनि फेरि हाम्रो जन्म हुँदैन। तर कहाँनिर भन्दा यो मथुरा वृन्दावनमा, जहाँ जन्म नहीं होता। फिर मानसी गंगा में स्नान, अब त्यहाँ भगवानले उत्पत्ति गर्नुभएको, भगवान कृष्णले एउटा मानसी गंगा उत्पत्ति गर्नुभएको छ। त्यहाँ मैं स्नान गोवर्धन गिरी पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो इसी गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेते हैं उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाते। सोमावती भनेको सोमबार औँसीको दिन जो हो यहाँ जाकर पितरों को पिंड दान करता है उसे राजसूय यज्ञ को फल प्राप्ति करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् त, सोमबारे औँसी पारेर त्यहाँ मानसी गंगामा गएर पितरों को तर्पण गऱ्यौँ यदि यी जलले भने पिण्ड दान गरे पितृ तृप्त हुन्छन्, राजसूय यज्ञ गरेको फल पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब गया तीर्थ में जाकर पिंड दान करने वाला मनुष्य के जो फल मिलता है वही फल गोवर्धन पर्वत पर पिंडदान से सुलभ हो जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। अब गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। एक पल्ट हामीले गोवर्धन परिक्रमा गऱ्यौँ भने अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ गरेको फल पाउँछ। यो राजसूय यज्ञ कसले गरेको थियो भन्दा राजा युधिष्ठिरले राजसूय यज्ञ गर्नुभएको थियो। अब अहिले त साह्रै सम्भव हुँदैन, अब सुनेको छैन यो कलिजुगमा त राजसूय यज्ञ गरेको। अब गोवर्धन की परिक्रमा के विधि ये है कि भाद्रपद भनेको भदौ मासको शुक्ल पक्ष की पूर्णिमयी एकादशी भनेको शुक्ल पक्षकै एकादशी तिथि के दिन इसी पर्वत के पास उपवास रहकर त्यो दिन त्यहाँ व्रत बसेर प्रातःकाल बिहानै भोलिपल्ट सूर्योदय के समय स्नान कर पर्वत पर स्थित श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पुंडरिक तीर्थ पर जाकर वहाँ के कुंड में स्नान कर देवताओं और पितरों को सम्यक प्रकार से अर्चना करे। भगवान पुंडरिक का पूजन वहाँ करे। वहाँ निर्मल जल से पूर्ण एक अप्सरा कुंड है। वहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। उसी कुंड पर तर्पण करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चय ही मिल जाते हैं भनेर यहाँ स्वयं भगवानले बताउनु भएको कुरा यो अरू ऋषिमुनिहरूले लेख्नु भएको छ नि। यहाँ बरा भगवानले पृथ्वी मातालाई बताउनु हुँदैछ। मथुरा में शंकर्ण नाम से विख्यात एक तीर्थ है, उसे रक्षक बलभद्र जी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँ जाने एवं स्नान करने से पहले लगी हुई गौ हत्या पाप से भी मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे पृथ्वी, गोवर्धन के पास ही एक सर्क तीर्थ है। यहाँ श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहे यज्ञ को नष्ट कर दिया था। उसी यज्ञ के अवसर पर भोज्य आदि पदार्थों को बहुत बड़ी ऊंची डेरी लगा गई थी। उसी समय इंद्र के साथ श्री कृष्ण का विवाद छिड़ गया। इंद्र ने घोर वृष्टि की वो जल ब्रजवासियों के तथा गौ के लिए कष्टप्रद होने लगा। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के लिए नियमित उन्हें श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया, एक उंगली पर उठा लिया था। तभी से ये पर्वत अन्नकूट पर्वत के नाम से विख्यात हो गया। यहाँ आगे है एक स्वच्छ जल वाला कदम्ब खंड नाम का कुंड है। वहाँ स्नान करके पितरों को तर्पण देने से ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद 100
शिखर वाले देवगिरी पर जाए, वहाँ स्नान एवं दर्शन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे देवी भनेर यहाँ भगवान माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ। जब मानसी गंगा के उत्तर तट पर चक्र धारण करने वाला देवेश्वर श्री हरि की अरिष्टासुर के साथ घोर युद्ध हुआ था, तब उसी असुर ने अपना भेष बेल का बना लिया था। उसकी जीवन लीला श्री कृष्ण की हाथों समाप्त हुई थी। उसके क्रोधपूर्वक एड़ी के प्रहार से पृथ्वी पर एक तीर्थ बन गया। ये वृषासुर के वध से निर्मित तीर्थ अत्यंत अद्भुत है, यहाँ जाने योग्य की बात है। उसी वृषभ रूपी ही महासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसी तीर्थ में स्नान किया था। यहाँ जाकर श्री कृष्ण के मन में चिंतन उत्पन्न हो गई और ये पापी अरिष्टासुर बेल के रूप था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और मेरे हाथ इसकी हत्या हो गई थी भनेर भगवान बताउनुहुन्छ। इतने में भगवती श्री राधा देवी श्री कृष्ण के समीप पधारी। उन्होंने अपने नाम से संबंध उसी स्थान को एक तीर्थ रूप में कुंड बना दिया। तभी से समस्त पापों को हरने वाला उसी शुभ स्थान की नाम राधा कुंड पड़ गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब राधा कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भन्नुहुन्छ स्थान तीर्थ कुंड बना दिया, उसी समस्त हरने वाला नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रसंगता लोग उसी अरिष्ट कुंड और राधा कुंड भी कहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँ स्नान करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मथुरा के यहाँ भन्नुहुँदैछ, मथुरा के पूर्व दिशा में एक तीर्थ इंद्रध्वज के नाम से विख्यात है। वहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग लोक में जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्रा का पुण्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रारंभ करते समय चक्र तीर्थ में स्नान करे और यात्रा समाप्ति के अवसर पर पंचतीर्थ कुंड में स्नान कर ले। यहाँ रात्रि जागरण का भी नियम है। इसे मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे भद्रे भनेर पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। बड़ा भगवान अन्नकूट पर्वत की परिक्रमा का विधान मैं तुमसे बतला दिया। अब इसी प्रकार इसे क्रम से आषाढ़ में भी प्रदक्षिणा की जाती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि को इसी तीर्थ की प्रदक्षिणा के प्रसंग का तथा गोवर्धन के महात्म्य को सुनता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यही कारण मैले पनि फेसबुकमा राखिदिएको कारण सुनता है हेर्नुहुँदैछ है, उसे गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। जब हामी घरमै बसेर पनि यो कथा यदि सुन्यौँ भने गंगामा स्नान गरेको फल, जस्तै हामीले डेली पञ्चाङ्ग सुन्यौँ भने पनि गंगा स्नान गरेको फल पाउँछ भनेर बताइएको छन्। बड़ा भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ। पृथ्वी अब एक इतिहास युक्त दूसरा प्रसंग सुन्यो। मथुरा के दक्षिण किसी नगर में सुशील नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसे वैश्य का प्राय सारा जीवन तिथि वारम च नक्षत्रम योग करणमेव च पंचाङ्गस्यम फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभे भनेर जुन भनिन्छ नि, त्यस्तै यहाँ के भन्यो भने यो प्रसंग जुन राधा कुण्डको यो गोवर्धन अन्नकूट तीर्थको महात्म्य जसले सुन्छ नि उसले गंगा स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब बड़ा भगवान भन्नुहुन्छ, हे पृथ्वी अब एक इतिहास युक्त दूसरा प्रसंग सुनो। मथुरा के दक्षिण किसी नगर में सुशील नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसे वैश्य का प्राय सारा जीवन क्रियाक्रम में ही बीत गया। न कभी उसे किसी प्रकार का सत्संग प्राप्त हुआ और न वही कोई दान धर्म आदि सत्कर्म ही किए। इसी प्रकार गृह कुटुंब में आसक्त रहते ही वो वैश्य कालवश होकर इसी लोक में चल बसा और उसे प्रेत योनि, यहाँ भन्नुहुँदैछ है, अब प्रेत योनि मिल्या और बिना जल वाले तथा छाया रहित जंगल में भूख प्यास से व्याकुल होकर वो इधर उधर भटकने लगा और घूमता हुआ एक भयंकर प्रेत मरुत स्थल में पहुंच गया। अब त्यो प्रेत भागो अर्को प्रेतको मरुत स्थल में
पुग्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और बहुत दिनों तक वहाँ एक वृक्ष पर निवास करता रहा। हे पृथ्वी, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर देवय संयोग वहाँ एक खरीद बिक्री करने वाला वैश्य आया। जैसे देखकर उसी प्रेत को अत्यंत प्रसन्ना हुई। नाचते हुए वो बोला, आहो, तुम इस समय मेरे आहार बनकर यहाँ आ गए हो क्या? अब क्या था? प्रेत की बात सुनकर वो व्यापारी वैश्य अत्यंत भयभीत होकर भाग चला। पर प्रेत ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। उसी प्रेत की बात सुनकर महाजन ने कहा, हे राक्षस, मैं आपके परिवार के भरण पोषण के विचार से इसी घोर वन में आया हूँ। मेरा घरों में बूढ़े पिता और माता है, एक पतिव्रता पत्नी भी है। यदि तुम मुझे खा लोगे तो उन्हें सबकी मृत्यु हो जाएगी भनेर ती व्यापारीले यहाँ भन्दछन्। उसी वैश्य की बात सुनकर प्रेत ने पूछा, हे महामते, तुम किस स्थान से यहाँ कैसे आए हो? ये सब सत्य सत्य बताओ। अब उस वैश्य ने कहा, हे प्रेत, मैं गिरिराज गोवर्धन और महानदी यमुना इन दोनों के बीच में मथुरापुरी में रहता हूँ। मैं पहले से जो कुछ संपत्ति संचित की थी वो सब चोर उठा ले गए और मैं सर्वथा निर्धन हो गया। अतः थोड़ी धन लेकर व्यापार के लिए इसी मरु स्थल की ओर आया हूँ। ऐसे स्थल में स्थिति में अब तुम्हें जो जाँचे वो करो भनेर त्यहाँ निवेदन गर्दे। अब यहाँ प्रेतले भन्दछ, हे वैश्य, तुम पर मुझे दया आ गई, अतः अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। यदि तुम मेरे वचन का पालन कर सको तो एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा भनेर त्यो प्रेतले भन्यो, है, अब तुम मेरे एक कार्य सिद्धि करने के लिए यहाँ से लौटकर मथुरा जाओ। वहाँ जाकर तुम चातु समुद्रिक नाम का कृप पर जाकर सविधि स्नान कर मेरे नाम का उच्चारण करके अपने घर को धन से विधि पूर्वक पिंडदान करो और उन स्नान दान आदि सभी कर्मों का फल मुझे दे देना भनेर ती उसले भने। ती प्रेतले, बस इतना ही काम, अब मैं तुम्हें सुखपूर्वक जा सकते हो। प्रेत की बात सुनकर वैश्य ने उत्तर दिया, हे प्रेत, मेरा पास एक मकान को छोड़कर घर पर और कोई धन नहीं। इस पर प्रेत ने उसे मुस्कुरा कर कहा, हे वैश्य, मैं जो तुमसे कहा हूँ तुम्हें घर में धन ही, उसका अभिप्राय ये है कि तुम्हारे घर में एक गड्ढा है और उसमें सुवर्ण की बहुत बड़ी संचित राशि गड़ गई है भनेर यहाँ अब हेर्नुहोस् त त्यो प्रेतले बतायो। उसलाई थाहा छैन है, मैं तुम्हें मथुरा का मार्ग भी दिखला देता हूँ भनेर त्यो प्रेतले ती वैश्यलाई भन्दछन्। अब यहाँ सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ, इस पर उसी वैश्य ने पुन पूछा, हे प्रेत, इसी योनि में तुम ऐसे दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुई भनेर अब त्यो प्रेतलाई ती वैश्यले सोधे। प्रेत ने कहा, हे वैश्य, मैं भी पहले जन्म में मथुरा का निवासी था, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते थे। वहाँ एक दिन प्रातःकाल उन भगवान के मंदिर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जात जनों का समाज जुटा था। वहाँ एक श्रेष्ठ कथावाचक बैठे थे जो पुराणों की पवित्र कथा कर रहे थे। मेरे एक मित्र भी प्रतिदिन वहीं जाया करता था। उसी दिन मित्र को प्रेरणा से मैं भी वहाँ पहुँच गया। अब हेर्नुहोस् है, कथा कहाँ गयो आएर जोडिँदैछ। अत्यंत आदर के साथ समाज ने बार बार मुझे संतुष्ट करने की प्रयत्न किया। उसमें मैं सुना कि वहाँ एक पवित्र कूप है जो पापों को धो डालते हैं। इसी कूप में चारों समुद्र आया करके प्रतिष्ठित होते हैं। इस कूप के महात्म्य को सुनने से महान फल मिलता है। उसी समय सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने कथा वाचिका को धन दिया, किंतु मैंने मौन रह गया। तब मित्र ने मुझे पुनः कहा, हे विप्रवर, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अवश्य देना चाहिए। उनले भने, अरे अब साथी तिमीले पनि केही देऊ। इस पर मैंने उन्हें कथावाचक को एक भी सुवर्ण 8 रत्ती के सोने की एक मुद्रा प्रदान कर दिया भनेर हेर्नुहोस् त। सानो सुनको टुक्रा थियो अरे उसको मारा 8 रत्ती
सोना 1 मुद्रा भनेर यहाँ प्रदान कर दिया। इसके बाद जब मेरे मृत्यु हुई तो मेरे पूर्व कर्म को अनुसार यमराज की आज्ञा से मुझे ये दुख प्रेत योनि मिली भनेर भन्दैछ। मैं पूर्व जन्म में कभी तीर्थ स्नान दान हवन अथवा पितरों के लिए तर्पण नहीं किए थे भनेर त्यसले यहाँ स्पष्ट रूपले बताउँदैछन् है। अब यो गरेन भने के हुन्छ त हामीले यहीँबाट जान्नु पर्दछ। प्रेत हुनु पर्यो कि त काम गर्नु पर्यो, इसी कारण मुझे प्रेत बन्ना पडा भनेर उसले त्यो स्वयं प्रेतले भन्दैछ। त्यो केले उसको आयो त भन्दा यो जन्ममा हामीले अर्को जन्ममा उसले अलिकति त्यो कथा सुनेर सानो सुनको टुक्रा उसले दान गरेका हुनाले ती व्यासलाई कथा व्यासलाई। अब इस पर उस वैश्य ने फिर पूछा तुम इस वृक्ष की जड़ में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो भनेर यहाँ सोध्दछन्। अब प्रेत बोला पहले की बात मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने ये कथा वाचन को जो सुवर्ण मुद्रा दी थी उसकी प्रभाव से मैं इसी वृक्ष पर भी प्राय तृप्त ही रहता हूँ भनेर यहाँ बताउँदछन्। त्यो प्रेतले भन्दैछ यदि भी उसने भी मैंने दूसरे की प्रेरणा से ही दी थी। मेरो खुसीले होइन साथीले भनेको खातिर मैले साथीको मित्रले भन्दाखेरि मैले दिएको। इसका परिमाण है कि प्रेत योनि में भी मेरा दिव्य ज्ञान बना रहता है। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो कुरा भगवानको जब हामीले कथा सुनेको छौँ नि थोरै भए पनि दान गरेको छौँ त्यही प्रभावले उसलाई प्रेत योनि पाए पनि त्यो पछाडिको कुरा उसलाई सब उसको मस्तिष्कमा रहिबस्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मेरा दिव्य ज्ञान बना है हे वसुन्धरे। अब यहाँ भगवान पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ हे वसुन्धरे। प्रेत की बात सुनकर वो वैश्य हो मथुरापुरी गया और वहाँ पहुँचकर उसने प्रेत के निर्देश अनुसार सब कुछ वैसे ही किया। इसे वो प्रेत मुक्ति होकर स्वर्ग में गया। हे देवी ये मथुरापुरी का महात्म्य है। यहाँ च्युत समुद्रिक कपूर पर पिंडदान करने से परम गति प्राप्त होती है। मथुरा के किसी स्थान पर चाहे वो देवालय हो या चौरा हो जहाँ कहीं भी हो किसी का मृत्यु हो वो मुक्ति हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं भनेर यहाँ भगवान स्वयं पृथ्वी मातालाई बताउनुहुन्छ। दूसरी जगह के किए हुए पाप भी तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाते, पर जो पाप उन तीर्थ स्थानों में किए जाते हैं वो तो वज्र लेप ही जाते हे भनेर यहाँ अब तीर्थ स्थानमा गएर चाहिँ पाप गर्नु हुँदैन अरे त्यो पाप चाहिँ त्यो कहिले मिटिँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परम यही मथुरापुरी की पर यहाँ मथुरापुरी की विशेषता है कि यदि भूल से यहाँ पाप बन भी गया तो वो वहीं नष्ट भी हो जाते हैं क्योंकि ये पूरी परम पुण्यमयी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और इसमें कहीं पापों के लिए स्थान नहीं है। यदि कोई एक पुरुष 1000 युगों तक एक पेड़ पर खड़ा होकर तपस्या करे और एक व्यक्ति मथुरा में निवास करे तो मथुरावासी का पुण्य ही अधिक होता है। त्यो 1000 वर्ष एउटा पैरमा एउटा खुट्टामा रहेर तपस्या गरेको भन्दा मथुरापुरीमा बास गरेको त्यही बास गर्नेको बडा पुण्य हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। कति सजिलो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ गएर बासै गर्दा मात्रै पनि यत्रो पुण्य पाइन्छ। मथुरा में जो क्रोध रहित मानव देवताओं को पूजा तथा तीर्थों में स्नान करते हैं वो देवियों देव योनि में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। दूसरी जगह 1000 महाभाग ब्राह्मणों को पूजा करने से जो फल मिलता है वहाँ फल मथुरा में एक ब्राह्मण की पूजा से प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्योंकि देवताओं की सिद्धि समाज मथुरा में आकर सामान्य प्राणियों के रूप में स्थिति है। देवताओं सिद्धियों और भूतों का जो समुदाय है वो सभी यहाँ 4 भुजा वाले विष्णु रूप मथुरावासी प्राणियों को दर्शन करता है। अतः मथुरा में जो मनुष्य है वो वैष्णव की रूप है, स्वयं वैष्णव हुनाले त्यहाँ जति पनि जस्तै पुरुष हुन् मथुरामा मथुरावासी वृन्दावनवासी वैष्णव पुरुष हुनु अरे। यो चाहिँ शास्त्रले प्रमाण गरेको चिज हो। यो यहाँ जसुकैले भनेको होइन, त्यो पनि स्वयं भगवानले पृथ्वी मातालाई बताएर लेखेको पुराण हो। यो पुराण लेख्न त वेद व्यासले लेख्नुभयो, तर कसलाई बताएको भन्दा भगवान बराले स्वयं पृथ्वी मातालाई बताएको कुरा यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराणको 164 र 65 अध्यायमा अन्नकूट र गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का प्रभाव अथवा वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसङ्ग छ।
अब 80 कुण्ड तीर्थ तथा विश्रान्तिका महात्म्य भनेर भोलिको पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। यहाँ तीर्थहरूकै मात्रै प्रसङ्ग रहेछ यो अन्तिममा बडा पुराणमा। नमो भगवती त्यहाँबाट मथुरा तथा उसके अवन्तरके तीर्थका महात्म्य। अब त्यहाँबाट अर्को अध्यायमा गोकर्ण तीर्थ और सरस्वती तीर्थ की महिमा भनेर बडो दिव्य तीर्थ। अब सुगा के मथुरा जाना और वसुकर्ण से वार्तालाप भनेर यहाँ गोकर्ण का दिव्य देवियों से वार्तालाप तथा मथुरा जाना भनेर बडो दिव्यसँगले यहाँ तीर्थको अति महिमा बताई। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।